नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एज बेस्ड क्वेश्चन। एज बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक है। और एज बेस्ड क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ एक मेथड से जितने भी क्वेश्चन है आप इजीली चुटकी में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग है 28 वर्ष है। तो क्वेश्चन पूछ रहा ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी इनकी जो आयु का रेशियो कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। जैसे कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का रेशियो कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। ये सिर्फ रेशियो में आयु दिया गया है कि अगर ए की आयु 3 वर्ष है तो बी की आयु 4 वर्ष है। ये एक्चुअल डाटा नहीं, ये सिर्फ रेशियो में आयु दिया गया है। अगर मैं ए और बी की आयु का अगर टोटल करूंगा तो कितना वर्ष निकल के आएगा, 4 3 7 7 वर्ष निकल के आ रहा। इस 7 वर्ष में से ए की आयु 3 वर्ष हो जाएगा और बी की आयु 4 वर्ष हो जाएगा। रेशियो में टोटल 7 वर्ष निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और दोनों की आयु का योग है 28 वर्ष है। यानी कि ए और बी की जो एक्चुअल आयु का टोटल 28 वर्ष दिया गया है। रेशियो में तो टोटल 7 वर्ष निकल के आ रहा, बट ए और बी की एक्चुअल आयु का टोटल 28 वर्ष दिया है क्वेश्चन के अनुसार। इस 7 से जो एक्चुअल डाटा 28 वर्ष है, कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 7 चौके 28, 4 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार ए और बी की आयु भी अपने आप से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ए और बी की एक्चुअल डाटा निकल के आएगी। तो इसी 4 के साथ ए और बी का डाटा के साथ गुना करना पड़ेगा। तो बी की जो एक्चुअल आयु 4 ना होकर 4 गुना ज़्यादा 16 वर्ष हो जाएगा, और ए की जो एक्चुअल आयु 3 ना होकर 4 गुना ज़्यादा 12 वर्ष हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी की आयु ज्ञात करें। तो ए की जो एक्चुअल आयु 12 वर्ष हो जाएगा और बी की एक्चुअल आयु 16 वर्ष हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही बना या गलत बना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी की जो एक्चुअल आयु का टोटल 28 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर तो हमने ए और बी की एक्चुअल आयु निकाल दिया है। अगर मैं ए और बी की आयु का अगर टोटल करूँगा तो क्वेश्चन के अनुसार 28 वर्ष आना चाहिए, तभी ये डाटा 100% सही बना है। तो निकाल के देखते हैं कि ए और बी की आयु का टोटल 28 वर्ष आ रहा है कि नहीं। तो ए की एक्चुअल आयु कितना वर्ष निकल के आया, 12 वर्ष, और बी की एक्चुअल आयु 16 वर्ष, 6 2 8 और 1 1 2। तो दोनों की जो आयु का टोटल 28 वर्ष आ रहा है। यानी कि डाटा निकल के आया 100% सही बना। तो ए की जो एक्चुअल आयु 12 वर्ष हो जाएगा और बी की एक्चुअल आयु 16 वर्ष हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रोहन और नीतू की उम्रों का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी उम्रों का योग 60 वर्ष है तो उनकी उम्रों का अंतर क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। रोहन और नीतू की उम्रों का अनुपात 7:3 है। रोहन और नीतू इनकी जो आयु का रेशियो कितना दिया गया, 7:3 दिया गया। जैसे कि रोहन और नीतू दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का रेशियो कितना दिया गया, 7:3 दिया गया है। ये सिर्फ रेशियो में आयु दिया गया है कि रोहन की आयु 7 वर्ष है तो नीतू की आयु 3 वर्ष है। अगर मैं टोटल करूंगा रेशियो में तो कितना वर्ष निकल के आ रहा, 7 3 10 वर्ष निकल के आ रहा। इस 10 वर्ष में से रोहन की आयु 7 वर्ष है और नीतू की आयु 3 वर्ष है। इस डाटा के अनुसार तो 10 वर्ष निकल के आ रहा रेशियो में, बट एक्चुअल में डाटा क्या दिया गया है, यदि उनकी उम्रों का योग 60 वर्ष है। यानी कि रोहन और नीतू की जो एक्चुअल आयु का टोटल 60 वर्ष दिया गया है। रेशियो में टोटल 10 वर्ष निकल के आ रहा है, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया 10 वर्ष नहीं है, एक्चुअल में 60 वर्ष है। इस 10 से जो ये 60 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 6 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार रोहन और नीतू की आयु भी अपने आप से 6 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो रोहन और नीतू की एक्चुअल डाटा निकल के आएगी। तो इसी 6 के साथ रोहन और नीतू का डाटा के साथ गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीतू की आयु 3 ना होकर 6 गुना ज़्यादा 6 3 18 वर्ष हो जाएगा, और रोहन की जो आयु 7 ना होकर 6 गुना ज़्यादा 7 6 42 हो जाएगा। तो रोहन की जो एक्चुअल आयु 42 वर्ष निकल के आ रहा और नीतू की एक्चुअल आयु 18 वर्ष निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो उनकी उम्रों का अंतर क्या होगा। रोहन और नीतू की आयु का अंतर पूछा है। तो रोहन की आयु कितना वर्ष निकल के आया, 42 वर्ष, और नीतू की आयु 18 वर्ष निकल के आएगा। अगर 42 में 18 घटाएंगे तो अंतर निकल जाएगा, ठीक है। 12 में 8 जाएगा, 4 निकल के आ रहा, और 3 में 1 जाएगा 2। यानी कि रोहन और नीतू की जो आयु का अंतर 24 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है और उनकी आयु का अंतर 32 वर्ष दिया गया है।
तो ए और बी की आयु ज्ञात करें क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी की एक्चुअल आयु का अंतर 32 वर्ष दिया गया है, तो रेशियो में बी और बी की आयु का अंतर निकालेंगे, तभी जाके अंतर को एक्चुअल अंतर से आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए और बी इनकी जो आयु का रेशियो कितना दिया गया, 5:3 दिया गया। ये सिर्फ रेशियो में आयु दिया गया है कि अगर ए की आयु 5 वर्ष है तो बी की आयु 3 वर्ष है। अगर मैं यहाँ पर अंतर निकालूंगा तो कितने वर्ष निकल के आएगा, अंतर 2 वर्ष निकल के आ रहा। रेशियो में तो अंतर 2 वर्ष निकल के आ रहा, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और उनकी आयु का अंतर 32 वर्ष है। यानी कि ए और बी की जो एक्चुअल आयु का अंतर 2 वर्ष नहीं है, एक्चुअल में 32 वर्ष है। इस 2 से जो 32 वर्ष है कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 16 गुना ज़्यादा है। ये 16 किस तरह से आ रहा, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि ये 32 है, 32 को इस 2 से भाग देंगे, 2 से कितना पे जाएगा, 2 से ये 16 पे जाएगा। तो इसी 16 को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार ए और बी की आयु भी अपने आप से 16 गुना ज़्यादा हो जाएगी, तो ये ए और बी की एक्चुअल डाटा निकल के आएगी। तो इसी 16 के साथ ए और बी का डाटा के साथ गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी की जो एक्चुअल आयु 3 ना होकर 16 गुना ज़्यादा, 16 तिया 48 वर्ष हो जाएगा, और ए की जो एक्चुअल आयु 5 ना होकर 16 गुना ज़्यादा, 16 पचे 80 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ए और बी की आयु ज्ञात करें। तो ए की जो एक्चुअल आयु 80 वर्ष हो जाएगा और बी की एक्चुअल आयु 48 वर्ष हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही बना या गलत बना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, और उनकी जो आयु का अंतर 32 वर्ष है, यानी कि ए और बी की जो एक्चुअल आयु का अंतर 32 वर्ष दिया गया। तो यहाँ पर तो हमने ए और बी की एक्चुअल आयु निकाल दिया है। अगर मैं ए और बी की आयु का अगर अंतर निकालूंगा तो क्वेश्चन के अनुसार 32 वर्ष आना चाहिए, तभी ये डाटा 100% सही बना है। तो निकाल के देखते हैं कि ए और बी की आयु का अंतर 32 वर्ष आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ए की एक्चुअल आयु कितना वर्ष निकल के आया, 80 वर्ष, और बी की एक्चुअल आयु 48 वर्ष। अगर 80 में 48 घटाएंगे तो अंतर निकल जाएगा, 10 में 8 जाएगा 2, और 7 में 4 जाएगा 3, यानी कि ए और बी की जो एक्चुअल आयु का अंतर 32 वर्ष आ रहा है। यानी कि डाटा निकल के आया 100% सही निकल के आया, ठीक है। तो ए की जो एक्चुअल आयु 80 वर्ष हो जाएगा और बी की एक्चुअल आयु 48 वर्ष हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग है 36 वर्ष है। तो क्वेश्चन पूछ रहा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो वर्तमान का डाटा को निकालेंगे, सबसे पहले वर्तमान का डाटा निकालने के बाद उसके बाद 4 वर्ष बाद का डाटा को निकालेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में बनेगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि वर्तमान में मेरा आयु अभी 25 वर्ष चल रहा है। अगर मैं आपको पूछूं कि 5 साल बाद मेरा आयु कितना वर्ष हो जाएगा, तो 5 साल बाद मेरा आयु 30 वर्ष हो जाएगा। जैसे कि वर्तमान में मेरा आयु अभी 25 वर्ष चल रहा है, 5 साल पहले मेरा आयु कितना वर्ष रहा होगा, 5 साल पहले मेरा आयु 20 वर्ष रहा होगा। हमेशा वर्तमान से कंपेयर करना, वर्तमान से नीचे बाद होगा और वर्तमान से ऊपर पूर्व होगा, इस फॉर्मेट का यूज करना, ठीक है। अगर वर्तमान से बाद की ओर जाने से ये डाटा जुड़ता है, जैसे कि 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 पे आ जाएंगे, और वर्तमान से पूर्व की ओर जाने से ये डाटा घटता है, जैसे कि 25 में 5 को घटाएंगे तो 20 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट का यूज करना। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ये जो डाटा हो जाएगा ये डाटा वर्तमान का हो जाएगा। वर्तमान का इसलिए हो जाएगा कि क्वेश्चन में वो लिख के दिया रहता है कि 2 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद, इस टाइप का लिख के दिया रहता है। अगर क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो आपको समझना है कि ये डाटा वर्तमान का है, ठीक है। तो वर्तमान में क्या दिया गया है, वर्तमान में ए और बी इनकी जो आयु का रेशियो 4:5 दिया गया है। ये सिर्फ रेशियो में आयु दिया गया है, ये एक्चुअल डाटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर टोटल करूँगा ए और बी का तो कितना वर्ष निकल के आएगा, 9 वर्ष निकल के आ रहा। इस 9 वर्ष में से ए की आयु 4 वर्ष हो जाएगा और बी की आयु 5 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर टोटल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया, और उनकी जो आयु का योग है 36 वर्ष है, यानी कि ए और बी की जो एक्चुअल आयु का टोटल 36 वर्ष दिया गया। तो रेशियो में भी ए और बी की आयु का टोटल करेंगे, तभी जाके टोटल को एक्चुअल टोटल से आप कंपेयर कर सकते हैं। इस डाटा के अनुसार तो 9 निकल के आया, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया 9 वर्ष नहीं है, एक्चुअल में 36 वर्ष है। इस 9 से जो 36 कितना गुना ज़्यादा है, या अपने आप से 9 चौके 36, या अपने आप से 4 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार ए और बी की आयु भी अपने आप से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो ए और बी की वर्तमान का डाटा निकल के आए, क्योंकि वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है, तो इसी 4 के साथ ए और बी का
डाटा के साथ गुना करना पड़ेगा। तो बी की जब वर्तमान आयु 5 ना होकर 4 गुना ज़्यादा 5 चौके 20 वर्ष, और ए की जब वर्तमान आयु 4 ना होकर 4 गुना ज़्यादा 16 वर्ष। तो ए की जब वर्तमान आयु 16 वर्ष निकल के आया और बी की वर्तमान आयु 20 वर्ष निकल के आया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 4 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो कोई व्यक्ति वर्तमान में 16 वर्ष का है तो ये व्यक्ति 4 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, ये व्यक्ति 20 वर्ष का हो जाएगा। और कोई व्यक्ति वर्तमान में 20 साल का है, ये व्यक्ति 4 वर्ष बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, ये 24 वर्ष का हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, रेशियो में आयु पूछा है, ठीक है। तो ए की आयु कितना वर्ष निकल के आया, 20 वर्ष, और बी की आयु 24 वर्ष निकल के आया। तो रेशियो का मतलब यही होता है कि आपस में जितना कटेगा उतना काट देंगे। तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, यानी कि ए और बी की जो आयु का रेशियो 5:6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 5:6 हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग करेंगे एज बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 2, ठीक है। कल हम लोग करेंगे एज बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें अंदर से एक मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है, तो हमें और भी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसीलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।